फिर से मैं आपके सामने हूँ धर्मवीर भारती जी की महान कृति कनुप्रिया से एक और कविता लेकर, जिस कविता का शीर्षक है एक प्रश्न। सर्ग तीसरा है यह, प्रसंग तीसरा है। कनुप्रिया अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा के समस्त भावोद्गार प्रेषित है अपने कन्हु के लिए। राधा को भली भांति यह ज्ञात है कि कृष्ण स्वयं में अवतरित पुरुष है, अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। राधा यह भी भली भांति जानती है कि कृष्ण के अनेक रूप है। कहीं वे ग्वाला, कहीं मुरलीधर, कहीं द्वारिका नरेश, कहीं माखन चोर, कहीं मथुरा के नरेश, तो कहीं युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले योग ऋषि। कृष्ण के कई रूप हैं, मगर राधा का एक ही चरित्र है। वह कृष्ण को चाहती है। वह केवल और केवल मुरलीधर के रूप में, ग्वाला के रूप में, लीलाधर के रूप में। कृष्ण अपने आप में भगवान हो सकता है, संपूर्ण सृष्टि के पालक भी, मगर वो राधा के लिए कृष्ण एक मुरलीधर है, जो राधा को बुलाने के लिए कदम्ब वृक्ष के नीचे यमुना तट के किनारे अपने बांसुरी की मधुर ध्वनि में रमते रहते हैं। कृष्ण राधा के बिना अपूर्ण है, चाहे वह मथुरा का नरेश हो या कुरुक्षेत्र का योग ऋषि। राधा के मन में उठते हुए निम्न प्रश्न को विस्तार दिया है धर्मवीर भारती जी ने कि युद्ध सत्य नहीं है, बल्कि प्रेम सत्य है। इस अखिल सृष्टि में राधा का यह वक्तव्य आज भी कितना प्रासंगिक है। तो लीजिए कविता में प्रवेश करता है एक प्रश्न। पन्ना नंबर 77 पर चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न। कविता का यह तीसरा अंश है और इस तीसरे अंश में राधा के मन में निर्माण हुआ कौन सा एक प्रश्न है और राधा अपने कन्हु से क्या कहती है। अच्छा मेरे महान कन्हु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य तो भी मैं सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कन्हु। मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कन्हु,
उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? तो चलिए, कविता पूरी हो गई है पठन करके। अब एक प्रश्न इस प्रसंग में, इस तीसरे प्रसंग में आए हुए कठिन शब्द और विलोमार्थी शब्द कौन से हैं, इस बात की जानकारी अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अपने ये शब्द कॉपी में लिख कर रखना ना भूलिए। पहला शब्द देखिए, समेटना। इसके लिए समानार्थी दूसरा शब्द है इकट्ठा करना। जमुना मतलब यमुना नदी। निहारना देखना। जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था। पताका, पताका के लिए समानार्थी शब्द झंडा। अमानुषिक मतलब अमानवीय। और गृद्ध, उत्तर की दिशा को उड़ उड़ जाते गृद्धों को तुम ऐसे बुलाते थे जैसे गायों को बुलाते थे, ऐसा शब्द आया है ना कविता पढ़ते समय। तो गृद्ध का अर्थ है गिद्धड़, गिद्ध। ये गिद्ध जब मरे हुए व्यक्ति या प्राणी का मांस नोच नोच कर खाते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर उड़कर चले जाने वाले गृद्ध। इससे युद्ध की भीषणता और युद्ध में मरे हुए लोगों का प्रसंग हमारे सामने धर्मवीर भारती जी ने वर्णित किया है। भटकी, भटकी मतलब पथभ्रष्ट, दिशाहीन। युद्ध घोष, घोष मतलब ध्वनि, युद्ध का ध्वनि। नभ, नभ के लिए समानार्थी शब्द आकाश। बटोरना एकत्रित करना। और क्रंदन स्वर मतलब कोलाहल, जोर का या चिल्लाहट। कविता में आए हुए विलोमार्थी शब्दों की 4 जोड़ियां हैं। एक है पाप पुण्य, दूसरा है धर्म अधर्म, तीसरा है हार जीत और चौथा है सार्थक और अर्थहीन। तो ये शब्द बता दिए। अब एक प्रश्न इस कविता का आशय हम लोग देख लेते हैं। कौन सा एक प्रश्न राधा के मन में है? कविता का आशय स्पष्टीकरण, आशय विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए, पन्ना नंबर 71 पर शुरुआत हो जाती है। एक प्रश्न आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा कर रही हूं ताकि आप अच्छी तरह से देख सके। ठीक है, स्पष्ट अक्षर आप लोगों को दिखाई देंगे। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। मान लो एक क्षण, मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी मैं कहूं, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूं। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूं, मित्र हूं। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया है।
मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है। अर्थात देखिए, इस महाभारत के युद्ध को लेकर उसके मन में, राधा के मन में निर्माण हुए प्रश्न को वह पूछ रही है। ऊपर देखिए, राधा कृष्ण को कहती है जो युद्ध का सत्य है उस युद्ध का वर्णन करती है। राधा कृष्ण को एक प्रश्न पूछ रही है कि तुम एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा है, जिया है, तन्मयता के गहरे क्षण, और राधा श्री कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित है, वह सारे समर्पित क्षणों को उसे तुम भावावेश कहो या कल्पना कहो, तुम्हारे दृष्टि से तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक क्षण शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। राधा कहती है कि महाभारत का यह युद्ध, कहा जाता है कि यह युद्ध पाप पुण्य की लड़ाई थी, धर्म अधर्म की लड़ाई थी, न्याय दंड की लड़ाई थी, क्षमाशीलता की यह लड़ाई युद्ध था, और यह युद्ध होना आवश्यक ही था। अधर्म का सर्वनाश करना ही था। द्रौपदी को भरे सभा में वस्त्रहरण करने वाले कौरवों का सर्वनाश करना आवश्यक ही था। और ऐसे इस युद्ध के नायक भगवान श्री कृष्ण थे। बुराई का सर्वनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जो भले ही स्वयं उन्होंने युद्ध में सहभाग नहीं लिया और ना ही स्वयं हाथ में कोई शस्त्र उठा लिया है, कौरव पांडवों के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, युधिष्ठिर के माध्यम से अधर्म का सर्वनाश किया, लेकिन युद्ध के प्रमुख नायक जो थे वे भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो इस राधा को इससे कोई लेना देना नहीं है। राधा तो अपने श्री कृष्ण के लिए इतनी तन्मय हो चुकी है, तो इस तन्मयता के क्षणों को जीना ही उसका जीवन है। इसलिए राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मैं नहीं जानती तुम्हारे इस नायकत्व से और तुम्हारे इस धर्म अधर्म की लड़ाई से। मैं तो तुम्हारी कौन हूँ? बावरी सखी, उलझी हुई सखी, तुम्हारे प्रति समर्पित हुई तुम्हारी एक सहेली। और इस प्रकार वह उससे कहती है कि तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया है, जितना उपदेश किया है, उसमें केवल स्नेहासिक्त यानी प्रेम रूपी ज्ञान मैंने पाया है। मैंने ऐसा कोई धर्म अधर्म या पापों पुण्य की ये सारी बातें मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ? सिर्फ प्रेम को मैं जानती हूँ, प्रेम की सच्चाई को मैं जानती हूँ। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया है, उस सारे प्रेम को समेट कर, संजोकर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। यानी राधा कितनी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हुई है। अब आगे जाकर वो क्या कहती है, देखिए कि जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहां एक पक्ष की सेनाएं हारी तो दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, जहां गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, जहां क्रंदन स्वर गूंजता रहा, जहां अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक मुझे बताते रहते हैं, क्या यह सब सार्थक है कनु? राधा को युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं है। राधा इस युद्ध से दुखी है।
इसीलिए वह मन की अपनी भावना व्यथित करते हुए कनु से प्रश्न कर रही है। एक प्रश्न है उसका। वह अपने कनु से कहती है कि क्या यह सब सार्थक है कनु? क्या यह युद्ध करना ही आवश्यक ही था? इतनी हानि, इतना गगनभेदी युद्ध घोष, इतना क्रंदन का स्वर, इतनी अमानवीय घटनाएं उस युद्ध में की गई। क्यों? आखिर क्यों? महाभारत के युद्ध में आप लोग जानते हैं कि इस युद्ध में किस तरह से चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु को कैसे हार दिया गया है, कर्ण को कैसे घायल कर दिया गया है। उसके बाद पितामह भीष्म जी को भी किस तरह से बाणों से घायल कर दिया गया है। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य जो को भी अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा झूठी बात युधिष्ठिर के माध्यम से उन तक पहुंचाकर उन पर कैसे प्रतिघात किया गया है। तो ऐसी, और बाद में कौरवों द्वारा सुभद्रा के पेट पर मारी हुई लात जो है वह भी कितनी भीषण है। ऐसे प्रसंग है, महाभारत का एक एक प्रसंग हम युद्ध का देख लेते हैं तो मन, या सुनते हैं तो भी मन विषण्ण हो जाता है। ऐसे लगता है कि आखिरकार क्यों इतनी बुराई इस युद्ध में हुई। और वही सवाल यहाँ राधा का अंतर्मन कृष्ण को पूछ रहा है कि क्या यह सब सार्थक है? क्या यह युद्ध आवश्यक था? आज पहले तुम गायों को बुलाते थे, अब क्या तुम उस उत्तर दिशा की ओर जाने वाले गिद्धों को बुला रहे हो? तो इस प्रकार ये राधा यमुना तट की नदी में, एक चित्र मैंने बता दिया था आप लोगों को, स्लाइड्स पर देखिए वह चित्र फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये महाभारत का भीषण युद्ध का प्रसंग का चित्र है और राधा के दो रूपों का वह चित्र है ना। यमुना नदी में अपने स्वयं को निहारने वाली राधा, यमुना नदी के किनारे पर जब वह स्वयं को निहार रही है तो उस निहारता समय जो तस्वीर उसे दिखाई दे रही है वह किसकी है? तो कृष्ण की। लेकिन अब उसकी जगह पर उसे क्या दिखाई देता है? तो यह महाभारत का युद्ध में मरे हुए लोग, सारी अमानवीय अमानुष घटनाएं, और यह सब देखकर सुनकर राधा का मन व्यथित हो गया है। और यही प्रश्न राधा कृष्ण को कर रही है, यही प्रश्न कि क्या यह सब सार्थक था? तुम मुझे, और वह आगे जाकर क्या कहती है कि हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ वह उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अद्भुत ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? और इसी प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि राधा के मन में निर्माण हुआ एक प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण को यह प्रश्न पूछ रही है इसी महाभारत के युद्ध को लेकर, क्या यह सब सार्थक है? जिस तरह से तुमने अर्जुन को समझाया अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए, वैसे अब मुझे समझाओ। मेरा मन तो नहीं मान रहा है, मैं तो इस युद्ध को बिल्कुल नहीं जानती और समझती। मैं तो यमुना नदी में पहले सिर्फ तुम्हें निहारा करती थी, लेकिन अब उसमें मुझे रक्त के पार जर्जर पताकाएं और युद्ध का भीषण ध्वनि मुझे सुनाई दे रहा है और इससे राधा का मन व्यथित हो गया है। तो महाभारत के युद्ध को लेकर निर्माण हुआ एक प्रश्न राधा ने अपने
परम महान प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को पूछा है कि क्या यह सब सार्थक है।